हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। ग्रेविटेशन जेडबल नीट के सेशन 4 में आप सबका स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस two quantity gravitational potential energy and gravitational potential, and then after we will calculate some examples based on them. Okay, so first let us see the gravitational potential energy, and then after we will see gravitational potential. Symbol of the gravitational potential energy is the U, and symbol of gravitational potential is the V. Okay, let us consider that a mass is there, one small mass having one small object having mass m1, and second object having mass m2. Let us consider distance between them is a r1. Now consider that mass m1 is fixed, okay, and mass m2 is a movable. So mass m2 gets moved to this new position. Okay, suppose this initial distance is the r1. Initial distance is the r1, and final distance between mass m1 and m2 is the r2. Listen very carefully. Okay, initially mass m2 is at distance r1, and now mass m2 is at distance r2 from m1. ठीक है, ओके। अभी देखिए कि कोई हमें एक पॉइंट पे या आर्बिटरी पॉइंट एक में ऐसा ले लूं जहां से जब ये मास जा रहा था उस टाइम पर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या था, r। ठीक है, और इन दोनों के बीच में फोर्स कितना लग रहा होगा, फोर्स इज इक्वल्स टू Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर। इतना समझ में आ गया आपको? ओके, यहां से सोचो कि ये बहुत ही कम डिस्टेंस चला, बहुत ही कम डिस्टेंस, इतना, एंड लेट अस से दैट दैट डिस्टेंस इज द dr। ओके, बहुत कम डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका। ओके, तो अगर हम वर्क कैलकुलेट करें, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, तो क्या आएगा? वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? एफ बार डॉट डी आर बार होता है, एफ बार डॉट डी आर बार। अभी देखिए ये जो एफ बार है और एफ है वो कौन सी डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स है, और जो हम चले डी आर वो कौन सी डायरेक्शन में था? इस डायरेक्शन में। सो एंगल बिटवीन देम इज अ 180। सो व्हाट वी कैन राइट, एफ डी आर cos 180. So what is the answer? Minus FDR. Okay. Now this is the work done. Okay, for very small displacement. ठीक है, बहुत कम डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने ये वर्क किया। ये वर्क करते टाइम इसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुई। मतलब कि देखिए एक हमें याद रखना है that displacement should be without acceleration। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हो गया। डिस्प्लेसमेंट शुड बी विदाउट एक्सेलरेशन। विदाउट एक्सेलरेशन मतलब कि उसमें एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए। अगर एक्सेलरेशन आया तो एक्सेलरेशन की वजह से क्या होगा, वेलोसिटी इंक्रीज होगी, और वेलोसिटी इंक्रीज होने से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। ठीक है, मतलब कि जो हमने वर्क किया है वो वर्क किसके इंक्रीमेंट में यूज हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में। लेकिन अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो वेलोसिटी इंक्रीज नहीं होगी और काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज नहीं होगी। तो जो भी हमने वर्क किया है वो डायरेक्टली किस टर्म में स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक है, तो आपको याद रखना है इट शुड बी द विदाउट एक्सेलरेशन। अब देखिए यहां पर अगर हम देखें तो माइनस जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर डी आर, इतना वर्क किया। अभी टोटल वर्क हमने कितना किया, देखिए कहां से लेके r1 से लेके r2, माइनस जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर।
ओके, अच्छी तरीके से देखिए। अभी हम इसको अगर इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेट, तो क्या आएगा, माइनस GM1M2 तो बाहर होगा। 1/r² का इंटीग्रेशन क्या होता है, -1/r। हम यहाँ पर R1 से R2 करेंगे। सो व्हाट आंसर वी विल गेट, सी केयरफुली, -GM1M2। अगर ये लिमिट हम यहाँ पर रिप्लेस करते हैं, बिकॉज ये माइनस है इसलिए मैं R1 को पहले रिप्लेस करूंगा और R2 को बाद में रिप्लेस करूंगा। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज द टोटल वर्क डन। अभी देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स है बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। तो एक बात आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखनी चाहिए कि कंजर्वेटिव फोर्स जब है तब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, नेगेटिव ऑफ वर्क डन। मतलब कि कितनी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगी, देखिए GM1M2 अपॉन GM1M2 1/r1 माइनस 1/r2। पोटेंशियल एनर्जी चेंज मतलब क्या है कि देखिए फाइनल पोटेंशियल एनर्जी U2 सोचे और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी अगर हम U1 सोचे, तो यहाँ पर U2 माइनस U1 इज इक्वल टू, हमारे पास ये आंसर आया। मैं एक ऐसा भी लिखना चाहता हूँ बच्चों, देखिए U2 माइनस U1 इज इक्वल्स टू माइनस, यहाँ अगर मैं माइनस लगा दूं तो माइनस GM1M2, यहाँ क्या आ जाएगा 1/r2 माइनस 1/r1। ठीक है, मतलब क्या, देखिए माइनस GM1M2 अपॉन R2 माइनस GM1M2 अपॉन R1, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में नहीं आया तो पॉज करके अच्छी तरीके से अपने तरीके से एक बार डिराइव करके देखिए। ठीक है, सो यहां पर देखिए ये क्या हुआ, U2 माइनस U1 हुआ ना, तो हम U2 इज इक्वल टू क्या ले सकते हैं, ये, और U1 इज इक्वल टू क्या ले सकते हैं, ये। तो यहां से हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला आ जाता है। व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला दैट वी आर getting? The general formula is that when two objects having mass m1 m2, okay, and at distance r, at that time their gravitational potential energy is minus g first mass into second mass अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम। ये अच्छी तरीके से आप याद रखिए, क्या होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये पहले तो आपको उन दोनों मास के बीच का डिस्टेंस मालूम होना चाहिए अच्छी तरीके से, बाद में आपको क्या मालूम होना चाहिए कि उनका मास क्या है। सो व्हाट इज द फॉर्मूला, ये अच्छी तरीके से याद कीजिए बच्चों, माइनस जी फर्स्ट मास इंटू सेकंड मास अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, देखिए ये कैसे, मैंने जनरल फॉर्मूला कैसे बोला, ये U2 है तो माइनस GM1M2 अपॉन R2, मतलब कि ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है। उस टाइम पर देखिए डिस्टेंस कितना था, अच्छी तरीके से अगर हम देखेंगे, देखिए तो फाइनल में डिस्टेंस R2 ही था, और R2 था उस टाइम पर कितना मिला हमें, माइनस GM1M2 अपॉन R2, और जब R1 डिस्टेंस था उस टाइम पर माइनस GM1M2 अपॉन R1। सो इसीलिए मैंने जनरल फॉर्मूला ये बनाया है। ठीक है ना, तो आपके दिमाग में ये अच्छी तरीके से रहना चाहिए। ओके, so this is the discussion about derivation of the formula of the gravitational potential energy। ये आपको अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए। ठीक है, अभी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है बच्चों, स्केलर क्वांटिटी, ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। मतलब क्या है कि हम उसको ऐड कर सकते हैं नंबर की तरह, यहाँ हमें कोई डायरेक्शन वायरेक्शन ऐसा कुछ देखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है, आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ठीक है, अब सुपर पोजिशन प्रिंसिपल की बात करते हैं। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल,
सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का मतलब क्या है, देखिए, अगर एक से ज्यादा मास है, सॉरी, दो से ज्यादा मास है, तीन मास है, सोचिए, ठीक है, एक मास है m1, एक मास है m2, एक मास है m3, ठीक है, तो क्या करना होगा, सोचो कि इनके बीच का डिस्टेंस है a, ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस है b और इनके बीच का डिस्टेंस है c, ठीक है। सो क्या होगा, सुपरपोजिशन का मतलब एडिशन होता है, आप सबको पता है। फॉर सिस्टम of more than two masses, net u मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी is sum of gravitational potential energy of each possible pair। मैं आपको एक फॉर्मूला देना चाहूंगा, फॉर सिस्टम ऑफ n मास, फॉर सिस्टम ऑफ n मास अगर होंगे, देखिए n मास का मतलब 2, 3, 4, 5, उस तरीके से n मास, तो कितनी पॉसिबल पेयर आएगी, देयर विल बी n इंटू n-1 बाय 2 पॉसिबल पेयर, इतनी पॉसिबल पेयर आएगी, ठीक है। आपको क्या करना है, जितनी भी पॉसिबल पेयर है, देखिए यहां पर 3 मास है, ठीक है ना, देयरफॉर पॉसिबल पेयर इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3 माइनस 1 बाय 2, सो 3 इंटू 2 बाय 2, सो 2 पेयर, सॉरी 3 पेयर आ गई, 3 पेयर है, ठीक है ना, तो तीनों पेयर की हमें पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी होगी। ये पहली पेयर है तो कैसे कैलकुलेट किया जाए, देखिए अच्छी तरीके से, माइनस g m1m2/a। फिर ये दूसरी पेयर है, तो दूसरी पेयर की कितनी आएगी, माइनस g m2m3/b। और तीसरी पेयर है तो माइनस gm1m3/c। तो ये जो पेयर है, इन सारी पेयर की हमें पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी होगी, और फिर क्या करना होगा, उन सारी पोटेंशियल एनर्जी को ऐड कर देना होगा। सो व्हाट वी विल गेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। यहाँ पर तो 3 ही मास थे बच्चों, अगर 3 से ज्यादा मास है तो मैंने जैसे बोला उस तरह आपको पेयर बनानी होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं आपको एक और एग्जाम्पल दूं कि सोचो कि एक्स स्क्वायर है, क्या सोचो, एक्स स्क्वायर है, ओके, तो स्क्वायर में मास m1 m2 m3 m4 बनेंगे, तो 1 2 3 4, 4 पेयर आएगी, फिर ये 5वीं पेयर आएगी और ये 6ठी पेयर आएगी, ठीक है ना। ये जो डिस्टेंस होगा वो ये होगा और ये डिस्टेंस भी ये होगा। तो इस टाइम पर क्या करना है आपको, आपको 4 पेयर देखो सेम मालूम पड़ रही, सॉरी कोई भी पेयर सेम नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस भले ही सेम हो लेकिन मास तो डिफरेंट है ना, m1 m2, यहाँ पर m2 m3, तो 6 पेयर है, तो उन सारी की सारी जो पेयर मिली हमें उसकी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करके उन सबको ऐड कर देना है, ओके, एंड वी विल गेट आंसर ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। एक बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए, whenever distance between masses changes, whenever distance between masses changes, okay, their potential energy will also चेंज। ये अच्छी तरीके से आपने दिमाग में बिठा लीजिए, जैसे ही मास चेंज हो गए तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी, क्यों, देखिए gm1m2 ये मास तो वही है, लेकिन ये डिस्टेंस जब चेंज होगा तब पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी। एक और पॉइंट आप लिख लीजिए, ओके, क्या पॉइंट है, व्हेन masses are at infinite,
when masses are at infinite distance from each other, पोटेंशियल एनर्जी विल बी जीरो। कैसे? देखिए माइनस जे एम वन एम टू अपॉन इंफिनिटी आएगा, तो इंफिनिटी जब आएगा तो क्या होगा, देयर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विल बी जीरो। ठीक है ना, तो इस तरह हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए उसके ऊपर एग्जांपल्स देखते हैं। क्या है एग्जांपल? देखिए, अ पार्टिकल ऑफ मास m इज फायर्ड वर्टिकली अपवर्ड विथ अ स्पीड, ओके यहाँ पर स्पीड है v0। कितनी है स्पीड? v0। ओके, और वो स्पीड कैसी है? एस्केप स्पीड से कम। हम एस्केप स्पीड के बारे में बाद में पढ़ेंगे। ओके, प्रूव दैट मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल इज, ये मैक्सिमम हाइट इतनी अटेंड कर पाएगा। तो इस एग्जांपल को एक काम कीजिए, पहले पॉज करके आप ट्राई कीजिए, आप अपनी ओर से इसको प्रूव करने की ट्राई कीजिए। ठीक है, अगर नहीं हो पाता है तो फिर से वीडियो को रिज्यूम कीजिए और बाद में ट्राई कीजिए। ठीक है ना, अच्छी तरीके से इस एग्जांपल को देखिए। ठीक है, पॉज करके ट्राई कीजिए। दूसरा क्या दिया है देखिए, where g is acceleration due to gravity at the earth surface, वहां पर हमें g लिखा है ना, ओके, एंड r is the earth's radius, r क्या है? अर्थ की रेडियस। when particle, ओके, और दूसरा हमें क्या प्रूव करना है देखिए, when particle is at height h, the increase in the gravitational potential energy is this। ओके, तो सबसे पहले पहला प्रूव करते हैं। पहला क्या दिया है क्वेश्चन, अच्छी तरीके से देखिए कि पार्टिकल ऑफ मास m फायर्ड वर्टिकली अपवर्ड विथ अ स्पीड v0। ओके ओके, तो यहाँ पर एक अर्थ सोचे, और ये मास कितना है? m। ठीक है, और अर्थ का मास हम क्या लेंगे? m। ठीक है, ओके, और अर्थ की रेडियस कितनी हम लेंगे? r। ओके, और वो सोचो कि वो ये क्या है? ये पोजीशन 1 है, पोजीशन 1 है। फिर वो उड़ते उड़ते गया इस पोजीशन तक, और ये सोचो ये हाइट कितनी है? h। तो वो h ये होगी, ये हमें फाइंड करना है। क्या दिया है हमें? यहाँ पर हमें वेलोसिटी दी है। ओके, तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आया बच्चों, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार जेडब्ल्यू और नीट में पूछे जा चुके हैं, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है। मतलब कि इस बेस के इसको, इस मेथड को अच्छी तरीके से जान लीजिए, बाद में इस मेथड के सारे सम आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, जेडब्ल्यू क्रैक करने का एक ही रूल है, दैट यू शुड ट्राई मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जाम्पल। ओके, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्या है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पोजीशन 1 इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पोजीशन 2। अभी पोजीशन 1 है, वहां पर उसको फायर कितनी स्पीड से किया गया? v0 स्पीड से, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम v0 स्क्वायर आएगी, और पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम एम अपॉन आर। क्यों? देखो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? r है। ओके, और जब ये एच हाइट पे जाएगा तब क्या हो जाएगा? वो स्टॉप हो जाएगा, इसीलिए तो वापस आएगा। आप ही सोचिए, आप किसी स्टोन को ऊपर फेंकते हो तो हाईएस्ट पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है बच्चों, उसके बाद वो नीचे आता है। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी हम क्या लेंगे? 0, प्लस वहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? माइनस जी एम एम अपॉन ये जो डिस्टेंस है उनके सेंटर के बीच का, वो कितना होगा? वो डिस्टेंस होगा h प्लस आर, सॉरी मैं कैपिटल H लिखूंगा। ठीक है, अच्छी तरीके से देखिए, मैं इसको कैपिटल H को अच्छी तरीके से, ओके, अब आइए सॉल्व करें। हाफ
एम वी जीरो स्क्वायर माइनस, या तो मैं इसको इज इक्वल टू कर देता हूं, तो क्या आएगा, माइनस GMM अपॉन H प्लस आर प्लस GMM अपॉन आर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए GMM कॉमन निकल गया, तो ये आएगा 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन H प्लस आर इज इक्वल्स टू GMM। ओके, यहाँ पर अगर हम आगे देखें तो H प्लस आर इधर आएगा और R उधर चला जाएगा, सो H प्लस आर माइनस आर, तो सिर्फ H बचेगा और नीचे क्या बचेगा, R इंटू H प्लस आर इज इक्वल्स टू क्या बचेगा, हाफ एम वी जीरो स्क्वायर। स्मॉल एम यहाँ पर कट हो गया, देयरफॉर हाफ वी जीरो स्क्वायर इज इक्वल्स टू, देखिए GM है ना, उसको हम GR स्क्वायर लिख सकते हैं। कैसे, देखिए G इज इक्वल्स टू GM अपॉन आर स्क्वायर है, तो GR स्क्वायर इज इक्वल्स टू GM हो गया है ना। तो इसको आप अच्छी तरीके से जानिए, ये मास ऑफ अर्थ है। तो यहाँ पर मैंने GR स्क्वायर लिखा और बचा क्या, H, और डिनोमिनेटर में क्या है, अच्छा मैं यहाँ पर ब्रैकेट कंप्लीट करना भूल गया, H प्लस आर इंटू आर, तो एक आर यहाँ पर कट होगा। ओके, हमें H फाइंड करना है ना बच्चों, इस H प्लस आर को उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं और इस 2 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो हमें क्या मिलेगा, देखिए H प्लस आर इंटू वी जीरो स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 आर जी एच, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, देखिए एच वी जीरो स्क्वायर, क्या मिलेगा, एच वी जीरो स्क्वायर प्लस आर वी जीरो स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2R 2GRH। अभी इस H को मैं इधर लेके आऊंगा तो क्या बन जाएगा, V0 स्क्वायर, ठीक है, V0 स्क्वायर माइनस 2GR इज इक्वल्स टू माइनस RV0 स्क्वायर। सो H इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, अगर मैं उस RV0 स्क्वायर को प्लस कर देता हूं तो नीचे मुझे डिनोमिनेटर चेंज करना होगा, 2GR माइनस V0 स्क्वायर, ठीक है। तो बाकी का तो सिंप्लीफिकेशन था, मेन जो आपको याद रखना है वो क्या याद रखना है, देखिए हमने वही डिराइव कर लिया, V0 स्क्वायर 2GR माइनस V0 स्क्वायर, ये जो है ये मेन आपको याद रखना है, ठीक है। अभी दूसरा क्वेश्चन क्या है, when particle is at height h, increase in gravitational potential energy is। तो बच्चों बहुत सिंपल है, आपके पास 10 रुपये है, फिर आपके पास 12 रुपये हो गए, तो आपके पास कितना इंक्रीमेंट आया, आप बोलोगे 2 रुपये का, कैसे पता चला, 12 माइनस 2, सो यू कैन से change in internal energy, this potential energy is equals to final potential energy minus initial potential energy। देखिए पहले जो वो ऑब्जेक्ट था वो अर्थ के ग्राउंड पे था, तो GMM अपॉन R ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन बाद में वो हाइट h तक चला गया, ठीक है, हाइट h तक चला गया, तो इसका मतलब क्या है कि उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, पहले मैं इस m को अच्छी तरीके से लिख देता हूँ, उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो R प्लस एच इतनी हो जाएगी। ओके, अभी ये माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा,
प्लस हो जाएगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमें क्या मिलेगा, देखिए GMM कॉमन निकल जाएगा, 1/r माइनस 1/r प्लस h, ठीक है। सो GMM यहाँ पर r प्लस h माइनस r, सो व्हाट आंसर वी विल गेट, h/r इंटू r प्लस h। अगर हम इसमें से r कॉमन निकाल दें, r अगर हम क्या करें, कॉमन निकालें, कॉमन अगर निकाले तो देखिए GMH अपॉन r कॉमन निकाल के इधर आएगा तो क्या आएगा, r स्क्वायर और 1 प्लस h अपॉन r। तो देखिए ये GM अपॉन r स्क्वायर हो गया, तो ये GM अपॉन r स्क्वायर हुआ क्या, वो हो गया GM अपॉन r स्क्वायर, वो हो गया G, आगे का आया M, ये MG, ओके मैंने गलती कर दी थोड़ी सी, 2 बार G लिख दिया, MGH, ठीक है। अच्छी तरीके से देखिए GM अपॉन r स्क्वायर, तो ये हो गया G, ठीक है। फिर ये M बचा, वो M लिख दिया, और H बचा, और नीचे क्या हो गया, 1 प्लस H अपॉन R, ठीक है। तो आंसर आ गया। देखिए आप जब छोटे स्टैंडर्ड में थे उस टाइम पर आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh ले रहे थे, तो उसका रीजन क्या है, ओके देखिए, फॉर स्मॉल हाइट h मच लेस देन r, अगर h बहुत r से लेस है तो h अपॉन r 1 से बहुत लेस होगा, इसका मतलब क्या है, 1 प्लस h अपॉन r इज नियरली इक्वल टू 1, तो उस टाइम पर पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ क्या बन जाएगी, mgh, इसलिए हम वहां पर क्या ले रहे थे, mgh। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, आप इसको अच्छी तरीके से ट्राई कीजिए। अभी दूसरा एग्जांपल लेते हैं, क्या दिया है, 3 पार्टिकल ऑफ masses m, 2m and 3m are placed at corner of equilateral triangle। इक्विलेटरल ट्रायंगल एक सोचो, ठीक है, और मास कितने सोचो, m, 2m और 3m, ओके। साइड कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है, बहुत सिंपल है, Gm 2m अपॉन a, ठीक है। ये पहली साइड हो गई। अब बात करते हैं दूसरी साइड की, तो माइनस Gm 3m अपॉन ये साइड भी आ गई, ओके। अब बात करते हैं तीसरी साइड की, माइनस G2m इंटू 3m अपॉन तो तीनों आ गई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए ये m स्क्वायर हो जाएगा, GM स्क्वायर अपॉन a कॉमन निकल जाएगा, माइनस GM स्क्वायर अपॉन a, इतना क्या हो गया, कॉमन निकल गया, तो इधर क्या बचा, सिर्फ 2 बचा बच्चों, इधर क्या बचा 3, और इधर 3 2 जा 6, so 6 प्लस 3 9 प्लस 2 11, so what will be the answer, 11 GM स्क्वायर अपॉन a। अच्छी तरीके से देखिए, ओके। फिर ये पहला का सॉल्यूशन था। अभी दूसरा सॉल्यूशन देखिए, क्या दिया है, देखिए, द वर्क डन ऑन द सिस्टम इफ साइड ऑफ द ट्राइंगल इज चेंज फ्रॉम a to 2a। तो बच्चों यहाँ पर सिंपल हमें क्या करना है, साइड चेंज हुई ना, तो सभी जगह पर हमें क्या लगा देना है, इधर 2 आएगा, इधर 2 आएगा, और इधर 2 आएगा, तो यहाँ पर भी 2 आएगा, और यहाँ पर भी 2 आएगा, therefore u dash is equals to माइनस 11 GM स्क्वायर अपॉन 2a, मतलब कि क्या आया,
U/2 आया। कहने का मतलब क्या है कि therefore change in potential energy is equals to U/2 और U/2 मतलब कितना 11 gm² डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, देखिए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता था, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल होता था कि नहीं। तो यू डैश कितना मिला हमें बच्चों U/2 और वो कितना था U। अगर हम इसका मोड लें तो हमें कितना मिलेगा आंसर U/2 इस तरह। ठीक है, तो आप अच्छी तरीके से इसको देखिए। एक एग्जांपल ये भी ट्राई करते हैं, उसके बाद में हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की ओर आगे बढ़ेंगे। क्या दिया है देखिए, टू masses m1 and m2 are released from rest to move towards each other under mutual gravitational attraction. Initially they are large distance apart. What is the relative speed when they are r distance apart? बहुत अच्छी तरीके से देखिए, दो मास है जिनके बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, इनफाइनाइट। एक का मास कितना है m1 और दूसरे का मास m2। ओके, रिलीज टू मूव टुवर्ड्स ईच अदर अंडर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। यहाँ पर उनकी वेलोसिटी 0, सोचिए कितनी, सोचिए 0, क्योंकि उनको रिलीज किया गया है ना। ओके, देयरफॉर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 जूल, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 0 जूल। और अब वो दोनों चल के एक दूसरे के करीब आ गए हैं और डिस्टेंस कितना है उन दोनों के बीच में r। ठीक है, तो जो ये m1 होगा ये m2 होगा। m1 सोचो इसकी वेलोसिटी इधर है v1 और m2 की वेलोसिटी v2 है। ठीक है, व्हाट इज द रिलेटिव स्पीड, तो हमें फाइंड क्या करना है, रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड का मतलब होता है बच्चों v1 प्लस v2। तो हमें v1 प्लस v2 इज इक्वल्स टू क्या होगा वो हमें फाइंड करना है। अच्छी तरीके से देखिए, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस gm1m2 अपॉन r। फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या आएगा, देखिए हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। ठीक है, देखिए मैं इसको ऐसा लिखना चाहूंगा p1 स्क्वायर अपॉन 2m1 प्लस p2 स्क्वायर अपॉन 2m2। ये होगी फाइनल काइनेटिक एनर्जी। आपको मालूम होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी को हम p स्क्वायर अपॉन 2m भी लिख सकते हैं। ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ओके, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी 1 इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी 2। इन दोनों का सम तो हमें 0 मिला था, तो इनका आंसर कितना होगा माइनस gm1m2 अपॉन r प्लस p1 स्क्वायर अपॉन 2m1 प्लस p2 स्क्वायर अपॉन 2m2। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, p1 स्क्वायर अपॉन 2m1 प्लस p2 स्क्वायर अपॉन 2m2 इज इक्वल्स टू gm1m2 अपॉन r। इतना समझ में आ गया आपको। ओके, अब देखिए हियर नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग, here no external force is acting, therefore P1 is equals to P2। कैसे, P1 माइनस P2 इक्वल्स टू 0, क्योंकि इनिशियली तो वो रेस्ट पर ही थे। ठीक है ना। ओके, तो P1 इक्वल टू P2, सोचो कि P1 इक्वल्स टू P2 इज इक्वल्स टू हम क्या ले, P ले। ओके, तो हमें मिलेगा क्या, देखिए हमें ये मिलेगा, क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर p स्क्वायर अपॉन 2m1 प्लस
पी स्क्वायर अपॉन 2m2 इज इक्वल्स टू Gm1m2 अपॉन आर। ठीक है, मैं इसको डिलीट कर देता हूं। ओके, तो अभी हमें देखिए इसमें से p कॉमन निकलेगा, पी स्क्वायर अपॉन 2 कॉमन निकलेगा, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, m1 प्लस m2 अपॉन सॉरी m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2 इज इक्वल्स टू Gm1 m2 अपॉन r। ओके, तो यहाँ पर हमें p इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, देखिए पहले तो पी स्क्वायर लिख देता हूँ, 2g, ये m1 m2 उधर चला जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, m1 m2 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, और नीचे क्या बचेगा, r, m1 प्लस m2। सो व्हाट इज p, it is अंडर रूट 2g अपॉन r इंटू m1 प्लस m2 इंटू m1 m2। अभी हमें चाहिए बच्चों v1 प्लस v2, क्या चाहिए, v1 प्लस v2। ठीक है, तो v1 इज इक्वल्स टू क्या होगा, p अपॉन m1, क्यों, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी होती है ना, और v2 इज इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों, p अपॉन m2। ठीक है, तो v1 प्लस v2 इज इक्वल्स टू p इंटू 1 अपॉन m1 प्लस 1 अपॉन m2। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, p m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो आइए p की वैल्यू रखते हैं, so we will get our final answer। what is the value of p, 2g r m1 plus m2 इंटू m1 m2 इंटू, देखो ये p था, यहाँ पर क्या रखेंगे, m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2, तो m1 m2 m1 m2 कैंसिल हो गया। और अच्छी तरीके से देखिए ये अंडर रूट में है m1 प्लस m2 और ये बाहर है, तो अगर हम इसको कैंसिल करेंगे तो व्हाट विल बी द राइट आंसर, व्हाट विल बी द वी रिलेटिव, इसको अच्छी तरीके से आप नोट कीजिए, 2g m1 प्लस m2 अपॉन r। यहाँ पर मैं एक रिड्यूस मास का थोड़ा सा कंसेप्ट आपको बोलना चाहूंगा। ये जो है, ये स्पेशली ये स्टेप, इस स्टेप को अगर हम ऐसा सोचें, पी स्क्वायर अपॉन 2m है इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी हो गई ना, तो ये m जो है वो हो जाएगा रिड्यूस्ड मास। दो मास के सिस्टम में ऐसा अक्सर होता है, तो अगर इस m के बारे में अगर हम जानना चाहें तो m इज इक्वल टू हो जाएगा, दिमाग लगाइए अपना थोड़ा सा, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो यहां तक हमने डिस्कशन किसका किया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। नाउ लेट्स डिस्कस फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। बच्चों किसकी बात करेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में इतना डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक यूनिट मास का ही डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है, यूनिट मास का ही। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने यहाँ पर मास m1 रखा और यहाँ पर m2 रखा और m2 की वैल्यू कितनी रखी, 1 किलोग्राम, ठीक है, और इनके बीच का डिस्टेंस r रखा, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, माइनस Gm1 इंटू 1 अपॉन आर होगी ना, तो ये माइनस Gm1 अपॉन आर बन गया। इसको हम बोलेंगे पोटेंशियल ऑफ
mass m1 at distance r। अच्छी तरीके से देखिए, कोई भी अगर मास है, पॉइंट मास m1, ठीक है, उससे हमें r डिस्टेंस पर यहाँ पूछा है व्हाट इज पोटेंशियल, देन योर आंसर विल बी माइनस जी एम वन अपॉन आर। और बच्चों अच्छी बात यह है कि ये भी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या है, दैट वी कैन ऐड इट स्केलरली, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर ऐसा दिया है, हमें एक स्क्वायर दिया है, यहाँ पर मास है m1 m2 m3 एंड m4, और ये पॉइंट पे हमें बोला है कि पोटेंशियल फाइंड कीजिए। कौन से पॉइंट पर, सोचो कि इस पॉइंट का नाम A है, ठीक है, और इस पॉइंट का नाम B, C, D और E, ठीक है। व्हाट इज पोटेंशियल एट A? तो हमें क्या फाइंड करना होगा, पोटेंशियल एट A is equals to potential because of m1 plus potential because of m2 plus potential because of m3 plus potential because of m4। और देखिए डायरेक्टली एडिशन करना है, ऐसा कुछ डायरेक्शन वायरेक्शन देखना नहीं है। तो डायरेक्टली अगर हम ऐड करें तो हमें आंसर क्या मिलेगा, देखिए माइनस जी एम वन अपॉन आर, माइनस जी एम टू अपॉन आर, माइनस जी एम थ्री अपॉन आर, माइनस जी एम फोर अपॉन आर। इस सारे में आर कॉमन है। आर कितना है बच्चों, तो कहाँ हमें फाइंड करना है, ये आर सबके लिए तो कैसा है, सेम ही है। देखिए ये आर कैसा है, सेम ही है। सो आर सेम है, जी भी सेम है। सो माइनस जी अपॉन आर m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4, ठीक है। मतलब कि हमें चारों मास क्या करने होंगे, ऐड करने होंगे। चारों मास अगर हम ऐड कर देंगे तो हम वहां पर, मतलब कि ये जो पॉइंट है वहां पर पोटेंशियल कितना है वो हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। एक बात है कि जहां पर ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी होगी वहां ही पोटेंशियल आएगा, जहां पर ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी नहीं होगी, सॉरी, वहां पर पोटेंशियल वेरी होगा। देखिए किस तरह, मैं आपको एक बात बोलूं कि कंसेप्ट ऑफ शेल थियरम, शेल थियरम, शेल थियरम में क्या था, देखिए ये शेल है, ठीक है। मतलब कि इसके अंदर ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, मैं आई बोलूंगा, आई कितनी है, 0। इसका मास सोचो कि m है और रेडियस कितनी है, r। अगर हम इस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी फाइंड करने की बात करें तो वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगी, एनर्जी जो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी होगी माइनस जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। और अगर कुछ आगे का पॉइंट लें, जहां से मतलब कि ये सेंटर कितना डिस्टेंस पे है, आर पे, तो यहाँ पर पोटेंशियल, सॉरी, है ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी होगी माइनस जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जैसे हम इसके अंदर आते हैं ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी 0 हो जाती है, ओके। और जैसे ही बाहर जाते हैं तो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी हमें इस तरह दिखती है कि जैसे कि ये जो पूरा स्फीयर है, पूरा शेल है, सॉरी, वो ऐसा एक पॉइंट मास है। तो ठीक उसी तरह देखिए, जैसे हम बाहर आते हैं हमें वर्क करना पड़ता है, अंदर रहते हैं तब वर्क करना नहीं पड़ रहा। तो इसीलिए वर्क जब नहीं करेंगे तो पोटेंशियल में भी कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए इनसाइड शेल, इनसाइड शेल gravitational potential remain constant। एक याद रखो, शेल के अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैसा रहेगा, कांस्टेंट, एंड इट इज इक्वल टू पोटेंशियल एट सरफेस, पोटेंशियल एट सरफेस। देखिए मैं अगर आपको एक बात कहूं, ये है शेल, क्या है ये, शेल है।
तो इसके सेंटर पे सोचो कि इस शेल का मास कितना है m और इसकी रेडियस कितनी है r। तो इस शेल के सेंटर पे कितना पोटेंशियल होगा, v सेंटर पोटेंशियल होगा -gm/r। सेंटर से किसी और पॉइंट का बात करूं, मैं P1 की बात करूं, तो P1 पे भी पोटेंशियल कितना होगा -gm/r। या तो अगर मैं P2 की बात करूं तो भी कितना पोटेंशियल होगा -gm/r। या तो मैं सरफेस की बात करूं तो भी पोटेंशियल कितना होगा, वही होगा। लेकिन अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं बच्चों, ये P3 है, ठीक है, जिसका डिस्टेंस r है और r क्या है, ग्रेटर देन r है, देन व्हाट विल बी द पोटेंशियल एट P3, दैट विल बी -gm/r। अच्छी तरीके से देखिए, सोचो कि अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करना चाहे तो ग्राफ कैसे प्लॉट होगा। ये जो स्फीयर है, ठीक है ना, सॉरी मैंने गलती कर दी, ये सारी वैल्यू किस में है, माइनस में है ना बच्चों, माइनस में है, इसीलिए ग्राफ भी नेगेटिव ही आएगा। ये आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। मतलब कि कहने का मतलब क्या है, देखिए ये सोचो r है और ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ये सेंटर है, ठीक है ना, यहाँ पर r r मिला, तो सेंटर से सरफेस तक कांस्टेंट रहेगा कितना, -gm/r। लेकिन जैसे हम उससे बाहर निकलेंगे तो ऐसे हो जाएगा। ओके, यहाँ पर पोटेंशियल वेरी विथ रिस्पेक्ट टू 1/r। ये ग्राफ होगा हाइपरबोला, ठीक है ना, आप इसको अच्छी तरीके से याद रखिए। अगर हम सॉलिड स्फीयर की बात करें, सॉलिड स्फीयर मतलब कि सॉलिड स्फीयर में पोटेंशियल कैसे वेरी होता है, ठीक है ना, तो सॉलिड स्फीयर में क्या है कि वहां पर तो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी सभी जगह होती है क्योंकि उसके अंदर भी मास होता है। अगर हम सॉलिड स्फीयर की बात करें तो सॉलिड स्फीयर, तो ये जो फॉर्मूलाज है उसको आप अच्छी तरीके से दिमाग में बिठा लीजिए। ये है सॉलिड स्फीयर, ठीक है। ओके, सॉलिड स्फीयर मतलब कि उसके अंदर मास होगा। जैसे शॉर्टपुट का बॉल एक सोच लीजिए, इसकी रेडियस कितनी है r और इसका मास कितना है m, ठीक है ना। तो मैं आपको डायरेक्टली फॉर्मूला ही इसका बता देता हूँ। यहाँ पर r लेस देन r, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट P, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल्स टू होगा -gm/2r³ 3r² -r²। ये आपको अच्छी तरीके से समझना है। ये एक फॉर्मूला अगर आपने याद कर लिया तो आप दो फॉर्मूला और बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको v सेंटर मालूम करना है तो v सेंटर में r इज इक्वल टू आपको क्या पुट करना होगा, 0। तो यहाँ पर अगर आप इसको 0 रिप्लेस करेंगे, सो व्हाट आंसर यू विल गेट, सी केयरफुली, -3gm/2r। क्योंकि ये 0 हो गया तो यहाँ पर 3r² है तो r² और r³ कट होगा, एक r बचेगा, ठीक है। और उसी हिसाब से अगर आप सरफेस में फाइंड करना चाहें, सरफेस पे, तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए मैं यहाँ पे डिराइव करूंगा -gm/2r³, 3r² -r², तो ये 2r² होगा। सो व्हाट आंसर यू विल गेट, -gm/r। मतलब कि जैसे ही हम सरफेस पे आते हैं या सरफेस से बाहर निकलते हैं, बाहर का मतलब क्या है, ये सोचो कि ये पॉइंट Q है, इसका डिस्टेंस r है और यहाँ पर क्या है, r ग्रेटर देन r। अगर हमें Q पर पोटेंशियल फाइंड करना है, वो कहाँ पर है, आउटसाइड है, देन इट्स फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, -gm/r। क्यों, क्योंकि वो हमें कहाँ पर दिखता है, मतलब कि उसका मास हमें कहाँ पर दिखता है, सेंटर पे, मतलब कि एक पॉइंट पे दिखता है, मतलब कि ऐसा लगता है जैसे स्फीयर एक पॉइंट मास में कन्वर्ट हो गया हो।
ठीक है ना। तो आपको ये सब फॉर्मूला अच्छी तरीके से याद होने चाहिए। सोचो कि अगर हम उसका ग्राफ प्लॉट करना चाहे, किसका ग्राफ प्लॉट करना चाहे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का, तो ये आर है और ये है वी। किसके लिए मैं बात कर रहा हूँ, सॉलिड स्फीयर के लिए। जो अगला हमने ग्राफ प्लॉट किया था वो देखिए, ये सेंटर है, प्लीज इसको ऐसा सेंटर मानिए, और ये आर। तो सेंटर पे बहुत ज्यादा होगा, कितना ज्यादा होगा, वो होगा -3gm/2r। ठीक है, फिर आर तक आते आते वो ऐसे डिक्रीज होगा, अच्छी तरीके से याद रखिए। और यहां पर मतलब कितना होगा, -gm/r। ये ग्राफ होगा पैराबोला। कौन सा ग्राफ होगा, पैराबोला। लेकिन यहां से आने के बाद वो ऐसे डिक्रीज होगा। और यहां पर क्या है, पोटेंशियल प्रोपोर्शनल टू 1/r। तो फिर से ये ग्राफ कैसा बन गया, हाइपरबोला। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको अगर फॉर्मूला मालूम है, देन इजीली यू कैन सॉल्व एग्जांपल्स बेस्ड ऑन द पोटेंशियल। ठीक है, देखिए एक एग्जांपल अगर हम सॉल्व करना चाहे, कि कौन सा एग्जांपल, देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक स्फीयर लेता हूं, होलो स्फीयर है, सोचिए इसकी रेडियस कितनी है, r1, और मास कितना है, m1। इसकी रेडियस कितनी है, r2, और मास कितना है, m2। एक पॉइंट A यहाँ पर है, B यहाँ पर है, और C यहाँ पर है। A का डिस्टेंस है A, B का डिस्टेंस है B। B का डिस्टेंस कितना है, मैंने बोला B सेंटर से, और C का डिस्टेंस सेंटर से कितना है, C। इट इज आस्क्ड पोटेंशियल एट A, पोटेंशियल एट B, पोटेंशियल एट C। तो पोटेंशियल एट C, जब आप C पर से देखते हो उस टाइम पर आप दोनों स्फीयर से बाहर हो, तो दोनों स्फीयर का पोटेंशियल आपको उसके सेंटर पे नजर आएगा। तो ये दोनों कॉन्सेंट्रिक ही है, मतलब कि आपको कैसा नजर आएगा, देखिए -gm1, ये जो पहला स्फीयर है उसका मास आपको यहाँ नजर आएगा, मतलब कि C से कितनी दूरी पे, C दूरी पे। और दूसरे का -gm2, मतलब कि ये बड़ा वाला स्फीयर, उसका मास भी आपको इसके सेंटर पे ही नजर आएगा, मतलब कितनी दूरी पे, C। सो व्हाट विल बी द आंसर, -gm1 + m2/c। अच्छी तरीके से, ठीक है ना, ये कॉम्पिटिटिव में आ चुका है। अभी पोटेंशियल एट बी, तो पोटेंशियल एट बी जब करेंगे उस टाइम पर देखिए बी है वो पहले स्फीयर से बाहर है, तो उसका सारा मास उसे यहाँ पर सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट हुआ नजर आएगा। सो -gm1, और नजर यहाँ पर आएगा, मतलब इससे कितनी दूरी पे, बी दूरी पे। और -gm2 दूसरे स्फीयर का है, तो ये देखिए ये दूसरे स्फीयर के अंदर है। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर कितना पोटेंशियल होगा, जितना इसकी सरफेस पे होगा, वो हमने पहले देखा था। तो मतलब कि इसकी सरफेस पे कितना होगा, -gm2/c उतना होगा। तो इसका आंसर इस तरह होगा, C आएगा। और अगर हम A की बात करें, तो बच्चों A है वो पहले स्फीयर के अंदर है, तो पहले स्फीयर के अंदर है तो यहाँ पर सारी जगह पर पोटेंशियल सेम रहता है, कितना, जितना उतनी उसकी सरफेस पे रहता है। तो कितना होगा, -gm1/a। और ये इस सरफेस के अंदर भी है बच्चों, तो यहाँ पर ओह सॉरी, मैंने थोड़ी गलती कर दी बी में, पोटेंशियल एट बी में थोड़ी गलती कर दी। अच्छा, यहाँ पर पोटेंशियल कितना रहेगा इसकी सरफेस पे, तो सरफेस है उसकी रेडियस कितनी है, r2 है बच्चों। तो यहाँ क्या आ जाएगा, r2। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, r1। और यहाँ पर -gm2/r2। देखिए क्यों, क्योंकि अगर आप शेल के अंदर हो तो शेल के अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होता है, जितना उनकी सरफेस पे होता है।
तो ये जो पॉइंट है बी, ये इससे तो बाहर है, तो मतलब यहाँ पर तो डिस्टेंस बी हमने सही रखा है। लेकिन यहाँ पर क्या था कि ये जो दूसरे स्फीयर है, दूसरा स्फीयर की वजह से पोटेंशियल कितना होगा, तो इसकी सरफेस पे जितना होगा ये उतना ही यहाँ पर होगा, और इसकी सरफेस पे कितना होगा, तो माइनस जी एम अपॉन दैट रेडियस, एंड व्हाट इज द रेडियस, R2, दैट्स व्हाई हियर R2। ठीक है, और यहाँ पर भी आप ठीक उसी तरह सोचिए। तो आज हमने डिस्कस किया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इसके बेस पे आप बहुत सारे सम ट्राई कीजिए एंड यू विल गेट कॉन्फिडेंस इन ऑल दैट। ओके, थैंक यू, नमस्कार।